हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मैं नेहा श्रीवास्तव आपका अपने चैनल पे करती हूँ स्वागत। और जैसे कि समय ज़्यादा ना वेस्ट किया जाए, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा आज का टॉपिक है मन को नियंत्रित कैसे करें। मैं आपको ये क्यों करना चाहिए, पहले तो मैं ये बताती हूँ कि लोग कहते हैं क्या ज़रूरत है मन को नियंत्रित करने की, ऐसे सब कुछ सही चल तो रहा है, लेकिन सारी प्रॉब्लम इस दिमाग से ही होती है। हम जो सोचते हैं वो चीज़ें होने लगती हैं। तो जहाँ तक हो सके इस दिमाग को शांत करना चाहिए। तो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि एक बूढ़ा आदमी था। वो गया किसी पार्क में और वो जो घड़ी बांधे था वो किसी वजह से उसकी घड़ी जो थी उसके पास से खो गई, और वो घड़ी उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत ही ज़्यादा। वो बहुत परेशान था। उसने एक जगह जाके वो कई जगह ढूंढा, फिर जब उसको वो घड़ी नहीं मिली तो वो लास्ट में आया और आकर वो एक कोने में जाके बैठ गया। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे थे, तो उसने उन बच्चों से कहा कि मेरी घड़ी खो गई है और जो भी घड़ी ढूंढ के लाएगा मैं उसको इनाम दूंगा। और वो घड़ी जो थी, बच्चे ढूंढने लगते हैं, सारे बच्चे ढूंढने में लग जाते हैं पार्क में। वो घड़ी उसको कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी इसलिए सबसे ज़्यादा परेशान था। उसकी उस घड़ी से काफ़ी यादें जुड़ी होती है, काफ़ी उस घड़ी को लेके वो सीरियस, मतलब बहुत ज़्यादा उसको अपनी उस घड़ी से प्यार होता है। जैसे हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ को बहुत वैल्यू देते हैं, अगर वो चीज़ हमारे पास ना हो तो हम उसके बिना रह नहीं पाते हैं। इसीलिए वो उस घड़ी के लिए बड़ा परेशान था। सारे बच्चे ढूंढते रहे और वो घड़ी आखिरकार नहीं मिली। और वो जब घड़ी उसको किसी बच्चे को नहीं मिली तो सारे बच्चों ने जब उसको बताया कि घड़ी कहीं भी ढूंढने पे नहीं मिल रही है, तो वो बहुत परेशान हुआ। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक बच्चा था, वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं आपकी घड़ी जो था मैं ढूंढ रहा था और मुझको मिली है। जब वो ये बात सुनता है बूढ़ा आदमी, तो वो बहुत खुश हो जाता है। कहता है बेटा आपको घड़ी कैसे मिली, कहाँ मिली, और ये बच्चे तो इतनी देर से ढूंढ रहे थे और ये घड़ी नहीं मिली। तो वो जब ये बात कहता है तो उसका कहने का मतलब, जिस तरीके से वो बच्चा अपनी बात बताता है, उसको सुनने के बाद आप लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे कि वो ये कहता है कि जैसे सब बच्चे घड़ी ढूंढ रहे थे, उनको नहीं मिली, लेकिन मैंने शांति से एक जगह बैठ के सिर्फ उस घड़ी के टिक टिक की आवाज़ को सुनने की कोशिश की कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। और वो आवाज़ जब उसके कानों में जिस दिशा से आ रही थी, उसने सिर्फ उस दिशा की तरफ फोकस किया और वो वहाँ गया, उसको वो घड़ी मिल गई। क्या इस कहानी का कहने का मतलब, बताने का आप लोगों से मतलब सिर्फ यही है कि जब कोई समस्या आती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, बड़बड़ा जाते हैं। हम लोगों के अंदर बस एक ही बात होती है कि मतलब दुनिया की निगेटिव चीज़ें आ जाती हैं, हम सोच ही नहीं पाते हैं, उस समस्या का समाधान सोच ही नहीं पाते हैं और परेशानियाँ अपने दिमाग में बढ़ते जाते हैं। उसकी वजह मेन यही होता है कि हमारा दिमाग जो होता है वो बिल्कुल भी एक जगह एकाग्रचित नहीं हो पाता है। और किसी भी समस्या का हल हम तभी ढूंढ सकते हैं जब हम अपने दिमाग को एक जगह सेट कर पाएँ। और आज के समय पे ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जो परेशान ना हो। हर किसी का दिमाग में दुनिया भर की उलझनें चल रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के समय पे दिमाग को, अपने माइंड को नियंत्रित करना, रिलैक्स करना इतना इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप अपने बॉडी को कहते नहीं है कि खाना खाना ज़रूरी है, बॉडी में एनर्जी चाहिए तो खाना खाना ज़रूरी है, उसी तरीके से ये दिमाग है, एक बच्चा है, इसका भी हमें एक बच्चे की तरह ख्याल रखना चाहिए, जो आजकल लोग नहीं रख पाते हैं। दुनिया की बातें, बस सुबह उठते हैं सीधे सीधे फ़ोन चलाना चालू कर दिया। सुबह की जो दिनचर्या है, मैं कहूँगी जो जो मेरा ये वीडियो देख रहा होगा वो जान जाएगा, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। मैं जो चीज़ें देख रही हूँ वही बता रही हूँ कि ज़्यादातर लोगों की यही दिनचर्या है कि आँख खुलती है सीधे सब फ़ोन पे लग जाते हैं। जबकि ज़्यादातर ऐसे कई ऐसे आपने सुनी होंगी स्टोरी वगैरह, जिसमें बोला जाता है कि हमें सुबह उठने के बाद कम से कम आधा पौन घंटे तक कोई भी नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, ना सुनना चाहिए। लेकिन हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। हम सीधे सीधे फ़ोन उठा के सबसे पहले व्हाट्सअप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, सारी चीज़ों में जाके इंक्वायरी किसने क्या स्टेटस लगाया या किसकी क्या स्टोरी लगी है, इन सारी चीज़ों में सबसे पहले अपना ध्यान देते हैं। जबकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, और कहा जाता है कि सुबह उठने के बाद जो विचार हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, वो पूरे दिन के लिए एक तरीके से दिमाग पे जैसे मोहर नहीं लग जाती है, वो लग जाती है। हमारे दिमाग में वो विचार इतना बैठ जाता है, सुबह की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत जल्दी कैच करती है किसी भी चीज़ को। अगर हम कहा जाता है ना, जैसे बच्चे को समझाया जाता है कि सुबह का पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, इंसान की बुद्धि तेज़ होती है, तो वो इसीलिए कहा जाता है कि सुबह की एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और सुबह के टाइम पे हम जो काम करते हैं सबसे पहले, वो चीज़ हमारे दिमाग में एक छाप बन जाती है। लेकिन हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। हम आज के समय पे सिर्फ एक ही काम करते हैं, सुबह उठे सबसे पहले फ़ोन चलाना शुरू कर
दिया, थोड़ी देर तक फ़ोन चलाते रहे। ये ऐसा नहीं है कि कोई जेंट्स लेडीज़ें भी ये सारी चीज़ें करिए, हाउसवाइफ के साथ भी ये प्रॉब्लम है। हर बंदा रात में अगर जग भी रहा तो सबसे पहले अपना फ़ोन चेक कर रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगी ठीक है, धीरे धीरे आप इस चीज़ को छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कोशिश तो करिए। आज के समय पे कोई भी कोशिश नहीं करना चाहता। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये बात ना जानता हूँ कि दिमाग को सेट करने के लिए अच्छे खासे मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। आप एकदम से मेडिटेशन नहीं कर सकते, इसमें इतना टफ कुछ भी नहीं है। मैंने भी इस चीज़ को थोड़ा सा करने की कोशिश की है, धीरे धीरे मैं कर भी रही हूँ। लेकिन बस ये मैं कहूँगी, आप जब तक किसी भी सीढ़ी की तरफ पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे तो आप कैसे कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि सिर्फ़ और सिर्फ इस लाइफ को चलाने के लिए शरीर को खाने पानी की ही ज़रूरत नहीं है। इसके जो दिमाग होता है उसको रिलैक्स करने के लिए हम सभी लोगों को मेडिटेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप अपने सुबह की दिनचर्या में चाहे 5 मिनट 10 मिनट स्टार्टिंग में आप इतना कम समय दे के थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग को एक होता है ना मेडिटेशन की दिशा में ले जा सकते हैं। और ये चीज़ें जब आप करेंगे ना तो आप खुद में फील करेंगे कि आपके अंदर आपका दिमाग शांत रहेगा, आपको किसी भी चीज़ पे ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा। क्योंकि छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि मेरा दिमाग खुद में अंदर से इतना परेशान है। दुनिया की नेगेटिव बातें इतनी, हम लोग सुबह सुबह फ़ोन उठा के अपने दिमाग में भर लेते हैं, कहाँ क्या हुआ। आप ज़्यादातर आप देखते हैं लोग सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए सरदर्द ही होती है, लेकिन आजकल कोई इन चीज़ों को नहीं समझ रहा है। तभी तो आप देखते हैं पहले के समय के लोग जो थे वो फिट रहते थे, क्योंकि वो सुबह सुबह के समय पे अपनी लाइफ में योगा है, मेडिटेशन है, अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है, इन चीज़ों को इन्वॉल्व करते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आजकल के नौजवान तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। कर कौन रहा है? जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं, वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत है वो आजकल के नौजवान लोगों को है, लेडीज़ों को है, जो कहते नहीं है 30 साल से लेके 50 के बीच में है। क्योंकि इनकी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल होता है, इनको इन सब चीज़ों को ज़्यादा अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। सुबह सुबह ये नियम बनाना चाहिए, और वो सारी चीज़ें हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल में नहीं शामिल कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है कि हम जहाँ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम सिर्फ नेगेटिव विचार ही हमारे दिमाग में आता है। कि उसकी गलती नहीं है, गलती सिर्फ यही है कि हमारे दिमाग को हमने जैसा बना दिया है वो ऐसा बन गया है। सो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप अपने माइंड को सेट करना चाहते हैं, अपने दिमाग को एकाग्रचित बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, ये नहीं हम कह सकते कि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। सिर्फ सोचना नहीं है, उस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में भर लेना है। ये नहीं है कि बस पॉजिटिव सोच लिया उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद नेगेटिव सोच लिया, नहीं। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही होगा। कहते हैं जो भी चीज़ें हम सोचते हैं वो इस आसपास के वातावरण में वो चीज़ें फैलने लगती हैं और वो सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन रहता कोई नहीं है। अभी बच्चा ज़रा सा स्कूल से देर हो जाए तो जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, मम्मी लोग हैं, ये सबसे पहले यही सोचेंगे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बात हो गई, क्यों बच्चा लेट हो गया है। लेकिन हम उसका कभी रीज़न नहीं जानने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ गलत ही चीज़ पे जाते हैं कि इसी वजह से लेट हो गया होगा, या हस्बैंड लेट आ रहे हैं तो औरतें गलत सोचती हैं। ये सभी के साथ प्रॉब्लम है। सो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक हो सके सुबह उठ के फ़ोन से ज़रा सा आप लोग दूर रहें और योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों के प्रति जागरूक हों, तो कल को ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा ही देंगी। आप जहाँ तक इन दवाइयों के, जो आजकल हर इंसान दवाइयों में घुसा हुआ है, दवाइयों के बिना वो चल ही नहीं पा रहा है, तो बहुत हद तक आपको इन सारी चीज़ों से और तनाव से मुक्ति मिलेगी। सो अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, गुड बाय, थैंक यू।